नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है संडे और संडे को अपन करते हैं मॉडल पेपर। तो दोस्तों आज का जो मॉडल पेपर है वो कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पुस्तकों में से दोस्तों 35 प्रश्न बनाए गए हैं। 35 प्रश्न बनाए गए हैं, इसमें 35 प्रश्न है टोटल इसमें। और दोस्तों इसमें से आप कितने अंक प्राप्त कर पाते हो 35 में से, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आप शेयर ज़रूर किया करें। कोई भी ऐड आए तो उसको आप स्किप ना किया करें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? कक्षा 10 से ये प्रश्न उठाया है। 1946, 1944, 1945 या 1938। तो देखिए दोस्तों, जो डूंगरपुर प्रजामंडल है इसको आप ऐसे याद रखना। जो डांगर होता है, डांगर दोस्तों, डांगर बोलते हैं जो 4 पाया होता है उसको बागड़ी भाषा में, ठीक है। तो डांगर के 4 पैर होते हैं। तो देखिए 4 जहाँ आ जाए अंत में वही होगा। तो 1944 में दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो बताइए सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो दोस्तों मग्गाराम वेद ने की, वृद्धिशंकर त्रिवेदी ने की, माणिक्यलाल वर्मा ने की या जय नारायण व्यास ने की? तो राइट आंसर हो जाएगा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना है वो वृद्धिशंकर त्रिवेदी ने की। किसने? वृद्धिशंकर त्रिवेदी ने की। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अलवर किसान आंदोलन कब हुआ? अलवर किसान आंदोलन कब हुआ? तो बताइए आप। 1922 में, 1921 में, 1925 में या 1923 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अलवर किसान आंदोलन है ये हुआ था 1921 में। कब हुआ? 1921। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नानक भील व देवीलाल गुजर किस किसान आंदोलन में शहीद हुए? नानक भील व देवीलाल गुजर किस किसान आंदोलन में शहीद हुए? अलवर किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नानक भील व देवीलाल गुजर किस किसान आंदोलन में शहीद हुए? तो इसका राइट आंसर है कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों देवीलाल गुजर और जो नानक भील है ये बूंदी किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। कौन से? बूंदी किसान आंदोलन। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खेड़ा किसान आंदोलन में फसल के कितने प्रतिशत से कम होने पर भूमिकरण में पूर्णतया छूट थी? ये कक्षा 10 में है दोस्तों प्रश्न। जो खेड़ा किसान आंदोलन था उसमें फसल कितने प्रतिशत से कम हो तो भूमिकरण में पूर्णतया छूट थी? 25% से यदि कम हो, 40% से कम हो, 23% से कम हो या 10% से कम हो? तो खेड़ा किसान आंदोलन में फसल कितने प्रतिशत से कम होने पर भूमिकर में पूर्णतया छूट थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 25%। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑपरेशन पोलो का संबंध किस से है? ऑपरेशन पोलो का संबंध किस से है? जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद या कोई नहीं? तो ऑपरेशन पोलो का संबंध किस से है? इसका राइट आंसर आप जल्दी से बताइए। तो ऑपरेशन पोलो का संबंध हैदराबाद से है। किस से? हैदराबाद। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑपरेशन विजय का संबंध किस से है? पौंडीचेरी, गोवा, दिल्ली या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ऑपरेशन विजय का संबंध गोवा से है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा गांधी जी ने संविधान निर्माण की मांग कब की? महात्मा गांधी जी ने संविधान निर्माण की मांग कब की? 1922, 1940,
1938 या 1945? तो महात्मा गांधी जी ने संविधान निर्माण की मांग कब की? 1922 के अंदर की। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 24 से 18, अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 25। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये अनुच्छेद 23-24 से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ग्राम पंचायत में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? 40%, 33%, 60% या 20%? तो ग्राम पंचायत के अंदर महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो 33% आरक्षण है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1973, 1986, 1976 या 1990? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब बनाया गया? जल्दी से बताइए। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1986 के अंदर बनाया गया। ये दोस्तों 23 मई 1986 को तो ये पारित हुआ था। 23 मई 1986 को पारित हुआ भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, लागू हुआ 19 नवंबर 1986। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी, गुरु शिखर, कंचनजंगा या डोडा बेटा? तो इसका जल्दी से आप राइट आंसर बताइए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या सिक्किम में? तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना है, ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ? सिक्किम। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल, 25 जनवरी, 25 मार्च या 25 जून? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2, 12, 6 या 4? तो राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राइट आंसर हो जाएगा 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1986 में, 1990 में, 1994 में या 1976 में? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। धन विधेयक विधान परिषद धन विधेयक को अपने पास कितने दिन के लिए रख सकती है? विधान परिषद धन विधेयक को अपने पास कितने दिन के लिए रख सकती है? 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, 14 दिन के लिए या उपरोक्त सभी गलत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधान परिषद धन विधेयक को अपने पास कितने समय के लिए रख सकती है? तो 14 दिन के लिए रख सकती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या 23 अक्टूबर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 18 का 21 मार्च। दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर पड़ती है, और जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 21 जून को दोस्तों सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है कर्क रेखा के ऊपर, तो इधर तो दोस्तों 21 जून को बड़ा दिन होता है
अपने उत्तरी गोलार्ध में इधर छोटा होता है। 22 दिसंबर को दोस्तों इधर बड़ा दिन होता है, इधर छोटा दिन होता है। ठीक है, यानी 21 ऐसे पूछ सकता है वो कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को मतलब रात कब छोटी होती है, ऐसे पूछ ले कि रात कब छोटी होती है, तो 21 जून को रात छोटी होती है, क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दिन बड़ा होता है। और पूछ ले कि 21 जून को रात लंबी कहाँ होती है, तो रात लंबी इधर होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा आप समझ लेना। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, खेजड़ली आंदोलन कब हुआ? 1773 में, 1770 में, 1798 में, 1790 में। खेजड़ली आंदोलन कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1730 में हुआ था खेजड़ली आंदोलन। दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई। सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं बनाई, उनमें से सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? दिल्ली की, जयपुर की, बनारस की या उज्जैन की? तो सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई, उनमें से कौन सी बड़ी है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा जयपुर वाली बड़ी है। दोस्तों जो 5 वेधशालाएं बनवाई उसमें आगरा शामिल नहीं है, याद रखना आप, आगरा शामिल नहीं है। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा, 5 जगह इन्होंने वेधशालाएं बनवाई थी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? यशोधरा, केवली, त्रिशला या महामाया? तो महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशला था। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, माहेश्वर नाम का मंदिर किस देश में स्थित है? माहेश्वर नाम का मंदिर किस देश में स्थित है? मलाया में, चंपा में, ब्रह्मा में या बोर्नियो में? तो माहेश्वर नाम का मंदिर किस देश के अंदर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का चंपा में। कहाँ है? चंपा में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्न में से किसका संबंध संवाद कौमुदी से है? संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार। तो देखिए, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या केशव चंद्र सेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ने किस भाषा में लिखी, मिरातुल अखबार किस भाषा में लिखा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, शहरिया जनजाति का केंद्र है। शहरिया जनजाति का केंद्र है, ये कक्षा 12 से उठाया गया है प्रश्न भूगोल से। शहरिया जनजाति का केंद्र है मंडलगढ़ तहसील, गरियाबंद तहसील, शाहबाद तहसील, बूंदी तहसील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चॉइस का सी, शाहबाद तहसील शहरिया जनजाति का केंद्र है। ये शाहबाद तहसील दोस्तों 12 में पड़ती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, नेजा नृत्य किया जाता है। नेजा नृत्य किया जाता है बांसवाड़ा के भीलों द्वारा, भीलवाड़ा के भीलों द्वारा, भरतपुर के मीणाओं द्वारा या फिर खेरवाड़ा के मीणाओं द्वारा। तो जो नेजा नृत्य है ये किया जाता है खेरवाड़ा के मीणाओं के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं? राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं? 44 प्रकार के, 67 प्रकार के, 46 प्रकार के या 23 प्रकार के? तो राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं? 67 प्रकार के खनिज मिलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्रश्न ये है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ? 2 फरवरी 2016, 15 अगस्त 2016, 2 फरवरी 2007, 15 अगस्त 2007। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 मई या 11 जुलाई या 16 सितंबर?
विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 मई, 11 जुलाई या 16 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 16 सितंबर। अब ऊपर 3 डेट और बच गई, 5 जून, 22 मई, 11 जुलाई। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, 22 मई को क्या मनाया जाता है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वायुमंडल में जल वाष्प की औसत मात्रा कितनी है? वायुमंडल में जल वाष्प की औसत मात्रा कितनी है? 1%, 2%, 3% या 4%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल में जल वाष्प की औसत मात्रा कितनी है? 2%। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कन्याकुमारी से गोवा के तट को किस नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी से गोवा के बीच के तट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट, मालाबार तट, सौराष्ट्र तट या कोरोमंडल तट। तो कन्याकुमारी से गोवा के बीच के तट को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का बी हो जाएगा, मालाबार तट। किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर प्रवाह तंत्र की है? निम्न में से कौन सी अपवाह प्रणाली अरब सागर अपवाह तंत्र की है? बनास, बाणगंगा, पार्वती या माही। तो निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर अपवाह प्रणाली की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माही। अगला प्रश्न आपके सामने, माही का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। ठीक है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? 10%, 12%, 9% या 15%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9%। अगला प्रश्न, परिहारा झील किस जिले में स्थित है? परिहारा झील किस जिले में स्थित है? नागौर, चूरू, जोधपुर या जैसलमेर। तो राइट आंसर हो जाएगा चूरू। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। गोद निषेध नीति लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? गोद निषेध नीति लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या कार्ल वानिश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डलहौजी। डलहौजी ने डोलती हुई रेल भी चलाई थी दोस्तों। ठीक है, तो डलहौजी हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति के तहत संतारा का विलय कब किया गया? डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति के तहत संतारा का विलय कब किया गया? 1849, 1848, 1852, 1855। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1848। ठीक है, सजे सब उजाना, ये राज्य हड़प नीति के तहत डलहौजी ने हड़पे थे। अब देखिए दोस्तों, आपको यदि और मॉडल पेपर देखने हैं इस तरह के, तो आप अपने YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बड़े पेपर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बड़े पेपर और भी होते रहते हैं, डेली पाठों के भी पेपर होते हैं, और भी बहुत सारे मेरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्न बनाए हुए। लेकिन आपको मॉडल पेपर देखने हैं तो आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर देखना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बड़े पेपर, ऐसे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सारे के सारे मॉडल पेपर हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले संडे को ऐसे ही एक पेपर के साथ।